आज मॉक टेस्ट के क्रम में यहाँ पर आपने अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न 1 से 20 तक आप अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पर आपका उत्तर वाला कॉलम बनाए, यहाँ पर सही उत्तर वाला कॉलम बनाए। उसके बाद मैं 20 प्रश्नों को दूंगा, उन 20 प्रश्नों के आंसर आपने देने हैं। प्रश्न 1, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0 x, 0 1, 0 1, y। अपना विकल्प नोट कीजिए। x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होते हैं 1, 1, x, y, 1, y या x, 0। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 3, बिंदु 3, 4 की y एक्स से दूरी होगी। y एक्स से दूरी ज्ञात करनी है आपने। ये x एक्स और y एक्स होता है, तो 3, 4 जहाँ पर होगा वहाँ से y एक्स की दूरी आपने बतानी है। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 4, तृतीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु के निर्देशांक के चिन्ह होते हैं माइनस प्लस, माइनस माइनस या प्लस कॉमा माइनस, प्लस कॉमा प्लस, बीच में कॉमा है इसमें। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 5, बिंदु -2, 9 की y एक्स से दूरी लिखनी है आपने, जैसे मैंने अभी पहले समझाया था उसी तरह से यहाँ पर आपने अपना विकल्प नोट कीजिए कॉपी में। बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। एक बिंदु ए है और बी है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपने। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको मालूम होगा, वो सूत्र लगाना है आपने और उससे इसको हल करना है आपने। 5 सेकंड का समय देता हूँ आपको। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 7, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। इसको हल कीजिए आप। अपना विकल्प नोट कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। विभाजन वाला फॉर्मूला लगाना है आपने, वो उसको 2:3 में विभाजित करता है, ये दे रखा है। आपको सूत्र याद करके आपको सूत्र मालूम होगा, उस सूत्र को लगाइए आप। अपना विकल्प नोट कीजिए। नेक्स्ट, बिंदुओं -3, -4 तथा -8, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये मौखिक प्रश्न है, आराम से कर दोगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 और x2 को जोड़ देना और उसमें 2 का भाग देना। x के पॉइंट हो गए और y के इसी तरह से y1 + y2। आप इसको हल कीजिए। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 10, बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। बीच की दूरी का सूत्र AB बराबर क्या होता है? √x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसको लगाइए।
अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 11, बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सेम पहले वाले प्रश्न की तरह है। ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 और y2। इनके बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाइए और इसको हल कीजिए। प्रश्न 12, x का वह मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु x, 3 व 4, 5 के बीच की दूरी √5 मात्रक है। इसमें भी दूरी का सूत्र लगाना है, लेकिन ए बी की दूरी बराबर √5 बराबर √ जो फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करते रहिए आप। इनमें मान रखिए। ये 4 - x हो गया का होल स्क्वायर और इधर 5 - 3 का x स्क्वायर और उसका √ आगे करते रहिए। बाद में आपने दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करना है, तो ये √5 हट जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको आगे हल करना है। अपना विकल्प नोट कीजिए। अगला प्रश्न 2, 3 व x, 1 के बीच की दूरी का 2 है मात्रक। जैसे अभी पहले वाले प्रश्न को किया आपने, उसी तरह से करना है इसको। 10 सेकंड का समय देता हूँ मैं आपको। अपना विकल्प नोट कीजिए। -5, 7 किस चतुर्थांश में स्थित है? चतुर्थांश, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो -5, 7 कहाँ पर होगा? ये x का मान होता है, ये y का मान होता है। इन चारों में से कहाँ पर वो बिंदु स्थित होगा? आपने नोट कर लिया होगा। अपना विकल्प नोट करिए। नेक्स्ट -5, -7 ये भी उसी तरह से है। इसे करिए आप। -5, -7 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? अपना विकल्प नोट कीजिए। नेक्स्ट, बिंदुओं 2, -3 तथा 1, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। आपने बहुत सरल प्रश्न, ये जोड़ो और आधा करो, कर दिया होगा आपने। अपना विकल्प नोट कीजिए। बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरी है, यहाँ पर बीच की दूरी ज्ञात करनी है। फिर पहले इसी तरह के प्रश्न कर चुके हैं आप। 10 सेकंड का समय देता हूं मैं। अपना विकल्प नोट कीजिए। नेक्स्ट, बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी बीच की दूरी वाला सूत्र लगाइए इसको। 36 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 - 0 का होल स्क्वायर। √ निकालोगे आप तो इसका मान निकल जाएगा। अपना विकल्प नोट कीजिए। नेक्स्ट,
y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P जिसके निर्देशांक है 2, -3 और Q जिसके निर्देशांक हैं 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। वही आपने 10 बराबर क्या लिखना है, दूरी वाला सूत्र लगाना है, उनमें ये मान रखने, ये करते जाइए। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तब आप इसको आगे हल कर पाओगे। कीजिए। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका आया सही, अपना विकल्प नोट कीजिए। नेक्स्ट अंतिम प्रश्न, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना आपने, ये फॉर्मूला भी पहले आपको बता चुका हूँ मैं। कीजिए इसको, अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 1 का आंसर था विकल्प ए, 2 का डी, 3 का ए, 4 का विकल्प बी, 5 का विकल्प ए, 6 का बी, 7 का डी, 8 का सी, 9 का भी सी और 10 का विकल्प सी आंसर था। 11 का ए, 12 का विकल्प बी, 13 का ए, 14 का बी, 15 का बी, 16 का सी, 17 का डी, 18 का डी, 19 का बी और 20 का डी।